डॉज चैलेंजर यह कौन सी मशीन है या क्या मशीन है, इसको एक कार लवर ही समझ सकता है। डॉज चैलेंजर एक अमेरिकन मसल कार है, फोर्ड मस्टैंग की तरह दोस्तों, जिसकी फैन फॉलोइंग फोर्ड मस्टैंग से भी ज्यादा है। और इंडिया के अंदर दोस्तों इस कार की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और बहुत सारे लोग दोस्तों इसको इंडिया में लेना चाहते हैं, लेकिन सैडली ले नहीं पाते हैं क्योंकि दोस्तों इंडिया में ये सेल ही नहीं होती। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, मैं बताऊंगा कि आपके पास अगर रोकड़ा है मतलब धन है, या यूं कहो तो आपका बजट अगर थोड़ा सा हाई है यानी कि ठीक ठाक है, तो कैसे आप इसको इंडिया में लेकर आ सकते हो और अपने दोस्तों के सामने हीरो बन सकते हो। तो दोस्तों गाड़ी को लेने से पहले मैं आपको इसके वेरिएंट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी में हमको दुनिया भर के वेरिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों डॉगी चैलेंजर SXT, डॉज चैलेंजर GT, डॉज चैलेंजर RT, डॉज चैलेंजर RT सेकर, डॉज चैलेंजर RT TA और डॉज चैलेंजर RT स्कैटबैक, जो कि दोस्तों 885 का हॉर्स पावर और 475 पाउंड फीट की होती है और बेस प्राइस इसका होता है $47,650। और दोस्तों इनमें हमें 700, 800 और 1000 हॉर्स पावर तक की सभी चीजें मिलती है। तो दोस्तों यहीं पर बात आके रुकती है कि इन सभी को आप इंडिया में नहीं चला सकते, कहाँ ही चला लोगे इनको इंडिया में। इसलिए दोस्तों हम इसका बेस मॉडल लेने वाले हैं, जो कि है SXT, जिससे कि दोस्तों हम रोला भी जमा सके और हमारा ज्यादा पैसा भी न लगे। लेकिन दोस्तों इसके बेस स्पेक में भी पावर डिसेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें भी हमें 3.6 लीटर का V6 इंजन मिलता है, जो कि दोस्तों अराउंड 300 हॉर्स पावर निकालता है। ओके, तो दोस्तों हमारा वेरिएंट सेलेक्ट हो गया है। अब इसको इंडिया में मंगवाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है दोस्तों इंपोर्ट का, यानी कि दोस्तों हमको इस कार को बाहर से इंपोर्ट कराना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले इंपोर्ट के कुछ रूल्स। तो पहला रूल आता है दोस्तों कि कार की मैन्युफैक्चरिंग बाहर से ही होनी चाहिए, यानी कि बाहर के देश से हुई होनी चाहिए। वाह, अब भाई बाहर की मैन्युफैक्चर होगी तभी तो इंडिया में लाएंगे ना, क्या फालतू के रूल्स बना रखे हैं। कार बिल्कुल न्यू होनी चाहिए और उस पर कोई लोन वगैरह नहीं होनी चाहिए। फिर कार राइट हैंड ड्राइव होनी चाहिए। अब दोस्तों यहीं पर होती है सबसे बड़ी गड़बड़, क्योंकि दोस्तों अमेरिका में सभी कार लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है और इंडिया में राइट हैंड ड्राइव, तो ये कार यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। वैसे दोस्तों इंडिया में 2-3 डॉज चैलेंजर कारें हैं जो कि लेफ्ट हैंड ड्राइव हैं, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ शो के लिए है, डेली यूज के लिए नहीं। अगर डेली यूज में किसी ने आपको पकड़ लिया तो आपकी ये हालत हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाए आखिर, तो दुखी मत हो दोस्तों, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। दोस्तों थोड़ी छानबीन के बाद मुझे पता चला कि श्रीलंका में एक कंपनी है ऑटो ग्रुप इंटरनेशनल नाम की, जो कि सभी अमेरिकन लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स को राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट करती है। फिर उसके बाद दोस्तों उन सभी को बाहर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करती है, यानी कि दोस्तों आपके पास इकलौता यही सहारा है और दोस्तों यही इकलौता रास्ता है जहां से हम अपनी ड्रीम कार डॉज चैलेंजर को इंडिया में ला सकते हैं। तो दोस्तों वहां पर SXT डॉज चैलेंजर का प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 45 लाख रुपीज। लेकिन दोस्तों इसको इंडिया लाने के लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। इंडिया में दोस्तों पोर्ट का एक रूल है कि अगर आपकी गाड़ी $40,000 यानी कि 33 लाख रुपए से अगर कम की है तो उस पर दोस्तों 60% इम्पोर्ट टैक्स देना पड़ेगा, और अगर दोस्तों उससे ज्यादा है तो पूरे 100% टैक्स देने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमारी कार है 45 लाख की और उस पर 100% टैक्स यानी कि 45 + 45 90 लाख रुपीज, यानी कि दोस्तों अब तक हमारी कार 90 लाख रुपए की हो चुकी है, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ की। अभी रुको, और भी आगे जाना है और इंडिया में इसको कार्गो शिप के थ्रू लाना पड़ेगा। और इंडिया में केवल 3 बड़े डॉक्स हैं, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। तो दोस्तों आपको इसमें से जो भी पास पड़ेगा वहाँ से मंगवा सकते हो। शिपमेंट पास करने के बाद आपको बैंक ड्राफ्ट दिखाना पड़ेगा जहाँ से आपने कार की पेमेंट की, सीवे बिल यानी कि जिस शिप से आपकी कार आएगी, और दोस्तों इंपोर्ट लाइसेंस। और हाँ दोस्तों शिपमेंट का खर्चा भी आपको जेब से देना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों जब तक ये कार इंडिया पहुंचेगी तो ऑलरेडी 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये प्राइस एक तरह से एक्स शोरूम प्राइस है, यानी कि दोस्तों इंडिया आने के बाद इसके ऊपर रोड टैक्स, इंश्योरेंस टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स एक्सेट्रा बहुत सारी जुड़ जाएगी। और दोस्तों इससे भी बढ़कर इंडिया आने से पहले आपको आपकी गाड़ी सबमिट करानी पड़ेगी, और वो भी दोस्तों टेस्टिंग कराने के लिए VRDE अहमदनगर या फिर VRAI पुणे, आप कहीं भी इसको सबमिट करा सकते हो, जहाँ पर दोस्तों आपकी कार की टेस्टिंग हो जाएगी, जिसके बाद दोस्तों आपकी कार पूरी तरीके से रोड लीगल हो जाएगी और इंडिया में इसे चलाना बिल्कुल ओके हो जाएगा। बस दोस्तों यहाँ पर आके काम खत्म होता है और दोस्तों एंड में आपकी डॉज चैलेंजर आपको अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़ या फिर 1.2 करोड़ के आसपास पड़ेगी, जो कि दोस्तों ओरिजिनल कार के प्राइस से 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। और दोस्तों यह प्राइस तो इसके लोअर मॉडल का है, यानी कि आपको बड़े मॉडल लेने हैं तो और ज्यादा पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई भी बात नहीं है कि इंडिया में इसको लेने वालों की कमी है। बात दोस्तों पैसों की नहीं है, बात है दोस्तों इतने लंबे टाइम पीरियड की जितने में ये कार आती है यहाँ पर। इस लंबे प्रोसेस को देखते हुए लोगों का मन बदल जाता है और वो दूसरी कार ले लेते हैं, जो कि उनको अफोर्डेबल भी लगती है और अच्छी भी लग जाती है। और वैसे भी दोस्तों इंडिया में ऐसे कई सारी कारें अवेलेबल है इसी की सेम डिजाइन की तरह। बाकी दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि इतने प्राइस रेंज में इस कार को लेना सही डिसीजन है या फिर नहीं।